यीशु गुरु का जन्म उस समय हुआ जब दुनिया डर, अन्याय और अंधकार से भरी हुई थी। लोग अत्याचार से थक चुके थे और एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें आशा, शांति और सत्य का मार्ग दिखा सके। उसी समय नासरत नाम के एक छोटे से नगर में मरियम नाम की एक साधारण, विनम्र और विश्वास से भरी युवती रहती थी, जो किसी महल में नहीं बल्कि सादगी में जीवन जीती थी। एक दिन परमेश्वर का दूत गब्रिएल उसके पास आया और उसे ये दिव्य संदेश दिया कि वो पवित्र आत्मा की शक्ति से एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम यीशु होगा, और वो सारी मानवता के लिए उद्धार का मार्ग बनेगा। ये सुनकर मरियम भयभीत हुई, क्योंकि वो जानती थी कि समाज उसे क्या कहेगा। फिर भी उसने परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखते हुए कहा कि वो प्रभु की दासी है और उसकी इच्छा को स्वीकार करती है। मरियम का ये विश्वास इतिहास की सबसे बड़ी आस्था बन गया। जब उसके मंगेतर यूसुफ को इस विषय में पता चला तो वो अंदर से टूट गया, क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। पर एक रात स्वप्न में परमेश्वर के दूत ने यूसुफ से कहा कि वो डर न करे, क्योंकि ये बालक मनुष्य की नहीं बल्कि ईश्वर की योजना का परिणाम है। तब यूसुफ ने भी विश्वास का मार्ग चुना और मरियम को अपनाया। उसी समय रोमी शासन ने जनगणना का आदेश दिया, जिससे हर व्यक्ति को अपने मूल नगर जाना था। इस कारण मरियम और यूसुफ को नासरत से बैतलहम तक एक लंबी और कठिन यात्रा करनी पड़ी। मरियम गर्भवती थीं, रास्ते कठिन थे, रातें ठंडी थीं और साधन सीमित थे। फिर भी उनके हृदय में विश्वास की गर्मी थी। जब वे बैतलहम पहुंचे तो वहां भीड़ इतनी अधिक थी कि उन्हें किसी सराय में स्थान नहीं मिला और अंततः उन्हें एक साधारण गौशाला में शरण लेनी पड़ी। उसी विनम्र स्थान पर जहां जानवर रहते थे, मरियम ने यीशु गुरु को जन्म दिया। न कोई राजमहल था, न कोई सिंहासन, न कोई शोर, केवल सन्नाटा, प्रेम और ईश्वर की उपस्थिति थी। बालक यीशु को एक चरनी में लिटाया गया, जिसने ये सिखाया कि सच्ची महानता ऊंचाई में नहीं बल्कि नम्रता में होती है। उसी रात खेतों में चरवाहे अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे, जब आकाश में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया और स्वर्गदूतों ने उन्हें ये शुभ समाचार सुनाया कि आज बैतलहम में उद्धारकर्ता जन्मा है, जो सारी दुनिया के लिए आनंद का कारण बनेगा। चरवाहे भयभीत तो हुए, लेकिन विश्वास से भरकर तुरंत उस बालक को देखने चल पड़े और गौशाला में पहुंचकर उन्होंने उस नन्हे शिशु में परमेश्वर की महिमा को देखा और उसकी स्तुति की। ये संदेश स्पष्ट था कि यीशु गुरु का आगमन केवल राजाओं या धनी लोगों के लिए नहीं बल्कि साधारण और विनम्र हृदय वालों के लिए था। उसी समय पूरब देश से 3 ज्ञानी पुरुष एक विशेष तारे को देखकर ये समझ गए कि कोई महान राजा जन्मा है। वे लंबी यात्रा करते हुए बैतलहम पहुंचे और उन्होंने बालक यीशु को सोना, लोबान और गंधरस भेंट किया, जो उसके राजा, ईश्वर और बलिदान के स्वरूप को दर्शाता था। इस प्रकार यीशु गुरु का जन्म चुपचाप हुआ, लेकिन उसका प्रभाव आने वाले समय में पूरी मानवता को बदलने वाला था, क्योंकि वो प्रेम सिखाने आया था, न कि घृणा, क्षमा सिखाने आया था, न कि बदला, सेवा सिखाने आया था, न कि सत्ता। और यही कारण है कि आज भी यीशु गुरु का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक जीवित संदेश है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, प्रकाश अवश्य आता है।